बीरबल और समुद्र की प्यास। जब अकबर ने समुद्र का सारा पानी मीठा करने की शर्त रखी, आगरा का मुगल दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए विश्व विख्यात था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए जटिल प्रश्न पूछा करते थे। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें यमुना के पानी में सोने जैसा रंग घोल रही थी, अकबर अपने खास झरोखे में बैठे दूर तक फैले साम्राज्य के बारे में सोच रहे थे। अचानक उनके मन में एक अजीबोगरीब विचार आया। उन्होंने अपने प्रधान सेनापति और अन्य दरबारियों को बुलाया। कुछ ही देर में दीवान ए खास भर गया। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, शांत खड़े थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सब कुछ हमारी मर्जी से चलता है, लेकिन ये समुद्र जो हमारे देश की सीमाओं को छूता है, इसका पानी इतना खारा क्यों है? क्या तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके समुद्र के सारे पानी को मीठा बना सकते हो? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दोप्याजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो नामुमकिन है। लेकिन अकबर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, हमें जवाब चाहिए। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। यदि तुम समुद्र का पानी मीठा कर पाए तो तुम्हें जागीरें दी जाएंगी, और अगर नहीं तो तुम जानते ही हो कि शहंशाह का गुस्सा कैसा होता है। बीरबल समझ गए कि बादशाह आज किसी अलग ही मूड में है। उन्होंने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, आलम पनाह, आपकी हर इच्छा हमारे लिए आदेश है। समुद्र का पानी मीठा करना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस मुझे कुछ संसाधनों और 1 महीने की मोहलत चाहिए। अगले दिन से ही बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने आगरा के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया और उन्हें हजारों की संख्या में मिट्टी के बड़े बड़े मटके बनाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने भारी मात्रा में शक्कर, शहद और गुलाब जल मंगवाया। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। क्या बीरबल सच में समुद्र में चीनी घोलने वाले हैं? क्या वो पागल हो गए हैं? बीरबल ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सैकड़ों ऊंटों और हाथियों का एक काफिला तैयार किया। काफिले पर हजारों खाली मटके और मीठी चीजें लाद दी गई। पूरा शहर ये देखने के लिए उमड़ पड़ा कि बीरबल आखिर करने क्या वाले हैं। 1 महीने का समय पूरा होने वाला था। अकबर, बीरबल और उनके चुनिंदा दरबारी गुजरात के समुद्री तट की ओर रवाना हुए। यात्रा लंबी थी, लेकिन बीरबल के किस्सों ने अकबर का मनोरंजन बनाए रखा। जब वे समुद्र के विशाल किनारे पर पहुंचे तो लहरों का गर्जन सुनकर अकबर अभिभूत हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, समय समाप्त होने को है। कहाँ है वो तरकीब जिससे ये खारा समंदर मीठा हो जाएगा? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, धैर्य रखें। आज की रात समुद्र अपनी प्यास बुझाएगा और कल सुबह तक इसका स्वाद बदल जाएगा। उस रात बीरबल ने समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा यज्ञ और अनुष्ठान का ढोंग रचाया। उन्होंने हजारों मजदूरों से कहा कि वे सारे मटके समुद्र के किनारे कतार में लगा दे। उन मटकों में बीरबल ने थोड़ा थोड़ा मीठा शरबत डलवा दिया। रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में यह दृश्य बड़ा ही जादुई लग रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने लहरों को छुआ, बीरबल अकबर को लेकर समुद्र के बिल्कुल करीब ले गए। बीरबल ने एक छोटा सा सोने का कटोरा लिया और उसे समुद्र के पानी से भरा। उन्होंने वो कटोरा अकबर की ओर बढ़ाया और कहा, जहांपनाह, चख कर देखिए, क्या ये मीठा नहीं है? अकबर ने संदेह के साथ पानी चखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल, ये तो वाकई मीठा है। तुमने ये चमत्कार कैसे किया? तभी मुल्ला दोप्याजा आगे आए और चिल्लाए, ये धोखा है। बीरबल ने रात में यहां मीठा शरबत मिलाया होगा। थोड़े से पानी से पूरे समुद्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अकबर से कहा, आलम पनाह, मुल्ला जी सही कह रहे हैं।
वो पानी जो मैंने आपको चखाया वो समुद्र का वो हिस्सा था जिसे मैंने उपचारित किया था। लेकिन पूरे समुद्र को मीठा करने में एक बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी अड़चन? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, मैंने समुद्र के देवता से बात की। उन्होंने कहा कि वे मीठा होने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। समुद्र ने कहा कि मैं सदियों से प्यासा हूं। रोज हजारों नदियां मीठा पानी लेकर मेरे पास आती हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी मुझ में मिलता है, मेरी पुरानी प्यास उसे खारा बना देती है। अगर शहंशाह चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए मीठा हो जाऊं, तो उन्हें पहले मेरी प्यास बुझानी होगी। अकबर उलझ गए। प्यास? समुद्र की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? बीरबल ने कहा, हुजूर, समुद्र की प्यास बुझाने के लिए आपको आसमान से गिरने वाली हर बारिश की बूंद को समुद्र में गिरने से पहले रोकना होगा, क्योंकि समुद्र का कहना है कि आसमान का पानी उसे और प्यासा बना देता है। जिस दिन आप पूरे आसमान को ढक देंगे ताकि एक भी बूंद समुद्र में न गिरे, उस दिन समुद्र अपनी सारी खारापन छोड़ देगा और मीठा हो जाएगा। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से उन्हें उनकी ही असंभव शर्त का आईना दिखा दिया है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि कुदरत के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी बुद्धि से तुम किसी भी असंभव बात का तार्किक जवाब दे सकते हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, समुद्र का खारापन उसकी शक्ति है। अगर वो मीठा हो गया तो वो अपनी गहराई और अपनी अस्मिता खो देगा। ठीक उसी तरह जैसे एक राजा के शासन में कड़वे फैसले, न्याय और मीठे इनाम दोनों का होना जरूरी है। केवल मीठेपन से साम्राज्य नहीं चलता। अकबर बीरबल की इस गहरी बात से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने अपना कीमती हीरों का हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया। मुल्ला दोप्याजा और अन्य जलने वाले दरबारी एक बार फिर सिर झुकाकर खड़े रह गए। एक, कुदरत के साथ छेड़छाड़ असंभव है। ईश्वर और प्रकृति ने हर चीज को एक खास मकसद से बनाया है। समुद्र का खारापन पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। हम प्रकृति के नियमों को अपनी सनक से बदल नहीं सकते। दो, बुद्धि की श्रेष्ठता। जब कोई आपसे असंभव काम करने को कहे तो उसे ना कहने के बजाय उसे तर्क और बुद्धिमानी से ये समझाएं कि उसकी मांग कितनी अतार्किक है। तीन, संतुलन का महत्व। जैसा कि बीरबल ने अंत में कहा, जीवन और शासन में मिठास, नरमी और खारापन, कठोरता दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। चार, समस्या ही समाधान है। बीरबल ने समुद्र की शर्त के रूप में एक और असंभव शर्त, आसमान को ढकना, रख दी, जिससे पहली समस्या खुद ब खुद हल हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या, कुत्ते की पूंछ सीधी करना, जब दाव पर लगा 1 करोड़ का शाही खजाना। गर्मियों की एक दोपहर थी। शहंशाह अकबर अपने शाही बाग में बीरबल के साथ टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शहंशाह के दिमाग में कुछ शरारत सूझ रही थी। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता दूर झाड़ियों में सोया हुआ था और उसकी पूंछ गोल मुड़ी हुई थी। अकबर अचानक रुक गए और बोले, बीरबल, हमने दुनिया में बड़े बड़े काम किए, जंगें जीती, किले बनवाए, कानून बनाए, लेकिन क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिसे इंसान कभी नहीं बदल सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, खुदा की बनाई कुदरत में हर चीज का एक स्वभाव होता है। इंसान की फितरत और कुत्ते की पूंछ, इन्हें बदलना नामुमकिन के बराबर है। आखिर कहावत भी तो है, कुत्ते की पूंछ 12 बरस पाइप में रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, बीरबल, हम इस कहावत को गलत साबित करना चाहते हैं। हम ऐलान करते हैं कि जो भी कुत्ते की पूंछ को सीधी कर देगा, उसे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी।
लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो उसे उम्र कैद होगी। पूरे सल्तनत में मुनादी करवा दी गई। 1 करोड़ का इनाम सुनकर बड़े बड़े हकीम, बहरूपिये, पहलवान और चतुर लोग दरबार में उमड़ पड़े। सबसे पहले मिर्जा नत्थू आए। उन्होंने एक कुत्ते की पूंछ पर लोहे की छड़ बांधी और उसे गर्म तेल से मालिश करना शुरू किया। 3 महीने बीत गए। कुत्ता दर्द से कराहता रहा, लेकिन जैसे ही छड़ हटाई गई, पूंछ फिर से कून करके मुड़ गई। मिर्जा नत्थू को जेल भेज दिया गया। फिर एक पंडित जी आए। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, कुत्ते को गंगा जल से नहलाया और उसकी पूंछ पर रेशमी पट्टी बांधी। 2 महीने बाद पट्टी खुली तो पूंछ पहले से भी ज्यादा टेढ़ी हो गई थी। पंडित जी को भी सजा मिली। अब दरबारियों की सिटपटी गुम थी। मुल्ला दोपियाजा ने बीरबल को फंसाने के लिए कहा, जहां अपना, ये काम तो केवल बीरबल ही कर सकते हैं। वे तो अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, क्या वे एक कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सकते? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल जानते थे कि ये एक जाल है, लेकिन वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। बीरबल बोले, हुजूर, मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। दूसरी, मुझे वो 1 करोड़ की राशि अग्रिम एडवांस चाहिए ताकि मैं कुत्ते के खान पान और इंतजाम पर खर्च कर सकूं। और तीसरी, इन 6 महीनों में कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। अकबर ने तुरंत शर्तें मान ली। बीरबल को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी गई और वे एक तंदुरुस्त कुत्ता लेकर अपने घर चले गए। बीरबल ने अपने घर के पिछवाड़े में कुत्ते के लिए एक आलीशान कमरा बनवाया। उन्होंने कुत्ते का नाम रखा सीधे लाल। अब बीरबल का असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने कोई पाइप या पट्टी इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने एक लकड़ी का बहुत ही संकरा और तंग ढांचा बनवाया। वो ढांचा इतना तंग था कि कुत्ता उसमें केवल सीधा खड़ा हो सकता था या सीधा लेट सकता था। वो अपनी पूंछ हिला भी नहीं सकता था। लेकिन बीरबल इतने निर्दयी नहीं थे। उन्होंने कुत्ते को सबसे महंगा भोजन, शाही पुलाव, मलाई और मांस खिलाना शुरू किया। लेकिन एक शर्त पर, कुत्ते को खाना तभी मिलता जब वो एक विशेष स्टैंड पर अपनी पूंछ को बिल्कुल सीधा सटाकर खड़ा होता। शुरुआत में कुत्ते को बहुत परेशानी हुई। वो बार बार पूंछ मोड़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वो पूंछ मोड़ता, खाना उसके सामने से हटा लिया जाता। धीरे धीरे कुत्ते के दिमाग में ये बात बैठ गई कि पूंछ सीधी शाही खाना और पूंछ टेढ़ी भूख। इधर दरबार में चर्चाएं गर्म थी। लोग कह रहे थे, बीरबल तो 1 करोड़ लेकर ऐश कर रहे हैं, कुत्ता तो बस बहाना है। मुल्ला दोपियाजा खुश थे कि अब तो बीरबल का जेल जाना तय है। 6 महीने पूरे हुए। पूरा आगरा उमड़ पड़ा। दरबार खचाखच भरा था। अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। तभी बीरबल दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे सीधे लाल कुत्ता चल रहा था। कुत्ते के गले में मखमली पट्टा था और वो बहुत ही अनुशासित दिख रहा था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम कामयाब हुए? बीरबल ने कहा, जहां अपना, आप खुद देख लीजिए। बस याद रहे कि इस कुत्ते को इसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। जैसे ही बीरबल ने सीधे लाल को इशारा किया, कुत्ता एक ऊंचे मेज पर चढ़ गया। उसकी पूंछ बिल्कुल सीधी थी, जैसे कोई लोहे की छड़ हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, कुत्ते की पूंछ टस से मस नहीं हुई। अकबर हैरान थे। उन्होंने कहा, अद्भुत बीरबल, तुमने तो चमत्कार कर दिया, लेकिन हमें यकीन कैसे हो कि ये हमेशा सीधी रहेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, कुदरत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आदत को बदला जा सकता है। इस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होने की फितरत अब इसकी भूख के सामने हार चुकी है। तभी बीरबल ने एक बिल्ली को कमरे में छोड़ देने का इशारा किया। जैसे ही कुत्ते ने बिल्ली को देखा,
उसका शिकारी स्वभाव जाग उठा। वो भौंका और एक पल के लिए उसकी पूंछ मुड़ने ही वाली थी कि बीरबल ने एक शाही मलाई का कटोरा उसके सामने रख दिया। कुत्ते ने तुरंत अपनी पूंछ फिर से सीधी कर ली और मलाई चाटने लगा। उसने बिल्ली की तरफ देखा तक नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने इसे सिखाया है कि लालच और अनुशासन के जरिए अपनी कमजोरियों को कैसे दबाया जाता है। इसकी पूंछ अब तब तक सीधी रहेगी जब तक इसे शाही इनाम मिलता रहेगा। जिस दिन इनाम बंद, उस दिन पूंछ फिर से टेढ़ी। अकबर जोर से हंस पड़े। वे समझ गए कि बीरबल ने यह सब प्रतीकात्मक रूप से किया था। उन्होंने साबित किया कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके पास सही प्रोत्साहन, इंसेंटिव और अनुशासन हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल 1 करोड़ का सही उपयोग किया, बल्कि हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ा दिया। ये 1 करोड़ तुम्हारे हुए और साथ में 1 करोड़ और इनाम। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, दरअसल कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी असली पहचान उसकी वफादारी में है, उसकी पूंछ की बनावट में नहीं। आदत और अनुशासन, पुरानी आदतों को बदलना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और सही प्रोत्साहन, मोटिवेशन से किसी भी व्यवहार को बदला जा सकता है। दृष्टिकोण, कठिन समस्याओं का समाधान शारीरिक बल, पाइप या पट्टी से नहीं, बल्कि मानसिक चतुराई, साइकोलॉजी से निकलता है। लालच बनाम स्वभाव, बीरबल ने दिखाया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टेढ़ी चीजें, भ्रष्टाचार या बुरी आदतें भी तब तक सीधी रहती हैं जब तक उन्हें स्वार्थ या लालच मिलता रहता है। असली बदलाव वह है जो अंदर से आए। हाजिर जवाबी, बीरबल ने न केवल शर्त जीती, बल्कि बादशाह को यह भी समझा दिया कि कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ करना मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। चटपटा अंत, मुल्ला दोपियाजा ने बाद में अपने घर के कुत्ते की पूंछ हवा का मालिकाना हक जब बीरबल ने बेची आगरा की सबसे ताजी हवा 5 करोड़ में। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर की बात है। आगरा अपनी पूरी भव्यता के साथ यमुना के नदी किनारे बसा हुआ था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपनी राजधानी से बेहद प्यार था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण ने ताजमहल और उस समय निर्णाधीश कल्पना के रूप में और लाल किले के कंगूरों को छुआ, तो शहंशाह अकबर अपने खास वजीर और प्रिय मित्र बीरबल के साथ किले की प्राचीर पर टहल रहे थे। यमुना की ठंडी लहरों से टकराकर आती जाती हवा अकबर के चेहरे को छू रही थी। अकबर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, देखो खुदा की नेमत, यह ताजी हवा, यह सुनहरा मंजर, यह सब कितना अनमोल है। सच तो यह है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और आगरा की सुबह की ताजी हवा एक तरफ। बीरबल, जो हमेशा की तरह किसी न किसी दिमागी कसरत की तलाश में रहते थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, हुजूर, बात तो आपकी 100% सच है, लेकिन इस दुनिया में अनमोल कुछ भी नहीं होता। हर चीज की एक कीमत होती है, उसे वसूलने वाला जोहरी चाहिए। अकबर ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि इस बहती हवा की भी कोई कीमत लगा सकता है? यह तो कुदरत का तोहफा है, इस पर सबका बराबर हक है। बीरबल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पन्ना, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस ताजी हवा को बेचकर शाही खजाने में करोड़ों अरब जमा करा सकता हूँ। मैं यहाँ साबित कर सकता हूँ कि लोग हवा खरीदने के लिए भी लाइन लगा सकते हैं। अकबर को यह बात मजाक लगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम आगरा की इस ताजी हवा का मालिकाना हक किसी को बेच दिया तो और उसका शाही खजाने के लिए मुनादा कम कर लिया गया तो हम तुम्हें अपना सबसे कीमती हार तोहफे में दे देंगे, लेकिन याद रहे किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, बस 1 महीने का वक्त दीजिए, आगरा की हवा अब सरकारी होने वाली है। अगले ही दिन आगरा के बाजारों में ढोल बजने लगे, शाही मुनादी करने वाले चिल्ला चिल्ला कर ऐलान करने लगे,
सुनो सुनो, तमाम आगरा वासियों को सूचित किया जाता है कि शहंशाह के हुक्म से अब आगरा की ताज़ी हवा पर शाही नियंत्रण लागू किया गया, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ रही है और ताज़ी हवा कम हो रही है। इसलिए अब ताज़ी हवा का मालिकाना हक नीलाम किया जाएगा। जो व्यक्ति इसे खरीदेगा भविष्य में वही तय करेगा कि आगरा की हवा का उपयोग कौन करेगा और कैसे करेगा। नीलामी अगले जुम्मे को शाही दीवाने खास में होगी। पूरे आगरा में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर जमा होकर चर्चा करने लगे। क्या अब सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा? क्या मालिकाना हक? क्या पागलपन है? लेकिन भाई, हुक्म तो शहंशाह का है और सुना है बीरबल साहब खुद इस योजना के मुखिया हैं। बीरबल जानते थे कि डर और लालच ये दो चीजें हैं जो इंसान की बुद्धि हर लेती है। उन्होंने शहर के सबसे बड़े व्यापारियों और सेठों को और लालची साहूकारों को गुप्त संदेश भेजे कि जो हवा का मालिक बनेगा वह पूरे शहर में सांस लेने पर टैक्स वसूल कर सकेगा। आगरा के सबसे अमीर सेठ में से एक था सेठ धनीराम। धनीराम इतना कंजूस और लालची था कि अगर उसके बस में होता तो वह सूरज की रोशनी पर भी मीटर लगा देता। जब उसने सुना कि हवा नीलाम हो रही है तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने सोचा, अगर हवा का मालिकाना हक मेरे पास आ जाए तो आगरा का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान मुझे हर महीने टैक्स देगा। जो टैक्स नहीं देगा मैं उसकी नाक बंद करवा दूंगा। या तो सोने की खान से भी बड़ा धंधा है। यही सोच के शहर के चार और बड़े व्यापारी सेठ करोड़ीमल, लाला लखपति और मिर्जा लोभी के मन में भी चल रही थी। बीरबल ने चुपके से अपने जासूसों के जरिए इन व्यापारियों के बीच यह अफवाह फैला दी कि शहंशाह सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्यार एयर लाइसेंस शुद्ध हवा का अधिकार पत्र देंगे। ते दिन दीवाने खास खचाखच भरा था। अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक कुतूहल भरी मुस्कान थी। बीरबल मंच पर खड़े थे। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ शाही फरमान था। बीरबल ने गूंजती आवाज में कहा, सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आगरा की आबादी बढ़ रही है, धुआं बढ़ रहा है। ऐसे में ताजी और शुद्ध हवा का अब एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। शहंशाह ने तय किया कि आगरा के ऊपर की हवा 10 साल का टैक्स कनेक्शन आज नीलाम किया जाएगा। बोली है 1 करोड़ 80 से शुरू होगी। सेठ के बीचों बीच गुदगुदाहट हुई। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। तभी सेठ धनीराम खड़ा हुआ और बोला, 1 करोड़ 10 लाख। मिर्जा लोभी ने तपाक से कहा, 2 करोड़। अकबर हैरान थे। लोग सच में हवा खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, याद रहे, जो इस हवा का मालिक बनेगा वह अपनी मिर्जा से शहर के चारों कोनों में हवा घर बनवा सकेगा और हर राहगीर से हवा शुल्क ले सकेगा। बोली बढ़ती गई। 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी सेठ धनीराम चिल्लाकर कहा, 10 करोड़। बीरबल ने 3 बार आवाज लगाई, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2 और 10 करोड़ 3। मुबारक हो सेठ धनीराम, आज से आगरा की हवा के लाइसेंस होल्डर आप हैं। नीलामी के तुरंत बाद सेठ धनीराम को शाही दफ्तर बुलाया गया। बीरबल ने एक भारी रकम कानूनी दस्तावेज उनके सामने रखा। सेठ ने बिना पढ़े खुशी खुशी 10 करोड़ की हुंडिया चेक शाही खजाने में जमा करा दी। उसे एक चमकता हुआ सुनहरी फ्रेम वाला लाइसेंस दिया गया जिस पर लिखा था, आगरा वायु अधिपति। सेठ धनीराम खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह अगले ही दिन से अपने लेठों को लेकर शहर के मुख्य रास्ते पर निकल गया। उसने वहां नाके लगा दिए और लोगों को रोकना शुरू कर दिया। रुको, लोग जो हवा ले रहे हैं उसके मालिक हम हैं। चलो, हर सांस का एक पैसा निकालो। धनीराम चिल्ला। लोग हंसने लगे। एक जागीर ने कहा, सेठ जी, हवा तो बह रही है, आप इसे रोक कैसे सकते हैं? और हम जो सांस ले रहे हैं वह आपके लाइसेंस वाली हैं, यह आप कैसे साबित करेंगे? धनीराम ने कहा, यह शाही आदेश है, देखो मेरा लाइसेंस। लेकिन समस्या यह थी कि जैसे ही वह किसी को पकड़ने की कोशिश करता, हवा का झोंका कहीं और निकल जाता। लोग उसे चिढ़ाते हुए कहते, पकड़ लो सेठ जी, हवा उत्तर से चल रही है और वहां जाकर टैक्स मांगो।
2 दिन के भीतर सेठ धनीराम को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह दौड़ा दौड़ा बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल साहब, यह कैसा सौदा है? लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं हवा को कैसे पकड़ूं? मैं कैसे साबित करूं कि मैं कौन सी हवा मेरी है, कौन सी खुदा की? मेरा 10 करोड़ डूब गया, धनीराम रोते हुए बोला। बीरबल ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, आप मालिक हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हवा चोरी हो रही है तो आप हवा को मुट्ठी में बंद कर लीजिए। जो आपकी मुट्ठी के बाहर है उस पर आपका हक नहीं है। और हाँ, अगर शहर में कहीं बदबू फैली होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, क्योंकि आप मालिक हैं। कल ही नाई की दुकान के पास कूड़ा पड़ा था, उसकी बदबू आपकी हवा में मिल गई है। शहंशाह ने आप पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बदबू का जुर्माना भी मैं दूंगा? और हवा को मुट्ठी में कैसे बंद करूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो व्यापार है सेठ जी। आपने बिना सोचे समझे कुदरत की चीज पर कब्जा करना चाहा। अगर यहाँ तो जुर्माना भरिए यही या लाइसेंस वापस कर दीजिए। धनीराम ने हाथ जोड़ लिए। हुजूर, मेरा पैसा वापस नहीं चाहिए, बस यह इस लाइसेंस ने मेरा पीछा छुड़वाओ। मुझे नहीं बनना हवा का मालिक। अगले दिन दरबार में बीरबल ने शहंशाह अकबर को 10 करोड़ की रकम सौंपी। अकबर दंग थे। बीरबल, तुमने सच में हवा बेची, लेकिन यहाँ तो गलत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पना, मैंने हवा नहीं बेची, बल्कि एक लालची इंसान के लालच को बेचा है। सेठ धनीराम को लगा कि वह हवा पर कब्जा करके गरीबों का खून चूस सकेगा। मैंने उसे सबक सिखाया है कि कुदरत की चीजें किसी की राहगीर नहीं हो सकती। अकबर ने पूछा, तो इस 10 करोड़ का क्या होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इस रकम को हम आगरा में 10 नए बाग बगीचे लगवाएंगे, यमुना के घाट साफ सफाई करवाएंगे और गरीबों के लिए अस्पताल बनवाएंगे, ताकि आगरा की हवा वाकई में हमेशा के लिए ताजी बनी रहे। इसका फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिनको यहाँ सेठ ने टैक्स वसूलना चाहा था। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर निहाल हो गए। उन्होंने अपना कीमती मोतियों का हार बीरबल को गले में डाल दिया और घोषणा की, आगरा की हवा पर सिर्फ खुदा का हक है और इसकी हिफाजत करना शहंशाह का फर्ज। आगरा के उस लालची सेठ की कहानी आज भी गलियों में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से सेठ धनीराम ने किसी भी व्यक्ति या किसी मुफ्त की चीज पर अपना हक जताने की कोशिश नहीं की। जब इंसान कुदरती चीजों का सौदा करने की सोचता है तो वह खुद अपना मजाक बन बैठता है। ताकत से ज्यादा बुद्धि दिमाग बड़ा होता। बादशाह की नींद की नीलामी। जब बीरबल ने बेचा अकबर का चैन 5 करोड़ में, मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ यमुना के तट पर खड़ा था। परिंदे चहचहा रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। अकबर की आंखें लाल थी और वे बार बार उबासी ले रहे थे। दरबार सजा हुआ था, लेकिन शहंशाह का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उन्होंने गुस्से में अपना ताज मेज पर रखा और बोले, बीरबल, हमें लगता है कि यह सल्तनत चलाना तो आसान है, लेकिन रात को सुकून की नींद लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कल रात हम एक पल के लिए भी नहीं सो पाए। जैसे ही आंख बंद करते, खजाने का हिसाब, पड़ोसी राज्यों की चालें और प्रजा की शिकायतें हमारे दिमाग में नाचने लगती। हमें लगता है कि खुदा ने हमारी नींद छीन ली है। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, नींद तो खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन शायद आपकी नींद अब बहुत कीमती हो गई है, और जो चीज कीमती होती है उसे सहेज कर रखना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस नींद का सही ठिकाना ढूंढ सकता हूं। अकबर ने चिढ़कर कहा, क्या मतलब? क्या तुम हमें नींद की गोलियां खिलाओगे? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, मैं आपकी नींद को नीलाम करना चाहता हूं। जो इसे खरीदेगा, भविष्य में आपकी नींद की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी होगी। आप बस सोएंगे और वो आपकी नींद का पहरा देगा। अकबर को यह बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने सोचा, नींद भी कहीं बिकती है, चलो देखते हैं बीरबल क्या गुल खिलाता है।
उन्होंने इजाजत दे दी। अगले ही दिन आगरा के हर चौराहे पर शाही ढोल बजने लगे। मुनादी करने वाला चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, तमाम रईसों, नवाबों और सेठों को आगाह किया जाता है कि कल दोपहर शाही दीवान में शहंशाह अकबर की नींद की नीलामी की जाएगी। जो व्यक्ति इस नींद को खरीदेगा वो शहंशाह के सपनों का स्वामी कहलाएगा और उसे भविष्य में बड़े शाही इनाम दिए जाएंगे। याद रहे, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। पूरे शहर में चर्चा छिड़ गई। नवाबों ने सोचा, अगर मैं शहंशाह की नींद का मालिक बन गया तो मैं उनके सपनों में भी दखल दे सकूंगा। मेरी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। मुल्ला दो पियाजा, जो हमेशा बीरबल को मात देना चाहते थे, उन्होंने सोचा, बीरबल जरूर कोई चाल चल रहा है, लेकिन अगर मैंने ये नींद खरीद ली तो शहंशाह हमेशा मेरे कर्जदार रहेंगे। मुझे ये सौदा हर हाल में जीतना है। वही शहर के सबसे बड़े और कंजूस सेठ करोड़मल ने हिसाब लगाया, अगर मैं नींद का मालिक बन गया तो शहंशाह को सोने के लिए मुझसे इजाजत लेनी होगी। मैं हर घंटे का टैक्स वसूलूंगा। तय समय पर दीवाना में भारी भीड़ उमड़ी। अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने एक मखमली तकिए पर एक काल्पनिक स्वर्ण कलश रखा था, जिसे नींद का प्रतीक बताया गया। बीरबल मंच पर आए। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने गला साफ किया और कहा, सज्जनों, आज हम इतिहास का सबसे अनोखा सौदा करने जा रहे हैं। शहंशाह की नींद साधारण नहीं है, इसमें सल्तनत के राज छिपे हैं। जो इसे खरीदेगा, आज रात से ही शहंशाह की नींद की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। बोली शुरू होती है 5 लाख अशरफियों से। 6 लाख, मुल्ला दो पियाजा ने तुरंत कहा। 10 लाख, नवाब शमसुद्दीन चिल्लाए। 20 लाख, सेठ करोड़मल ने अपनी पोटली हिलाई। देखते ही देखते बोली बढ़ती गई। अकबर हैरान थे कि लोग एक ऐसी चीज के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं जो दिखती तक नहीं। मुल्ला दो पियाजा और सेठ करोड़मल के बीच मुकाबला सख्त हो गया। 40 लाख, मुल्ला चिल्लाए। 50 लाख, सेठ करोड़मल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, सोच लीजिए सेठ जी, 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। क्या आप शहंशाह की नींद की देखभाल कर पाएंगे? सेठ करोड़मल, जिसे सत्ता का बड़ा शौक था, बोला, बीरबल साहब, आप इसकी चिंता न करें, पैसे की कमी नहीं है। 50 लाख 1, 50 लाख 2 और 50 लाख 3। हथौड़ा मेज पर पड़ा। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। सेठ करोड़मल को नींद का नया मालिक घोषित किया गया। उसने तुरंत 50 लाख अशरफियों की हुंडी शाही खजाने में जमा करवा दी। जैसे ही नीलामी खत्म हुई, बीरबल ने सेठ करोड़मल को किनारे बुलाया और एक लंबा शाही दस्तावेज उसके हाथ में थमा दिया। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, मुबारक हो सेठ जी, अब आप आधिकारिक रूप से शहंशाह की नींद के संरक्षक। लेकिन कुछ छोटी छोटी शर्तें हैं जो आपको आज रात से ही निभानी होंगी। सेठ ने पूछा, शर्तें? कैसी शर्तें? बीरबल बोले, आज रात से शहंशाह जब भी सोएंगे, आपको उनके शयन कक्ष के बाहर बैठना होगा। चूंकि नींद आपकी संपत्ति है, इसलिए आप उसे लावारिस नहीं छोड़ सकते। अगर शहंशाह को रात में नींद नहीं आई तो इसका मतलब होगा कि आपने अपनी संपत्ति को सही से पेश नहीं किया। इसके लिए आपको हर घंटे 1 लाख अशरफियों का जुर्माना देना होगा। अगर शहंशाह को कोई डरावना सपना आया तो माना जाएगा कि आपकी नींद खराब, डिफेक्टिव थी। इसके लिए आपको कोड़े भी लग सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब तक शहंशाह सो रहे हैं, आप पलक भी नहीं झपका सकते। अगर आप सो गए तो आपकी नींद शहंशाह की नींद में मिल जाएगी और सौदा रद्द हो जाएगा, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सेठ करोड़मल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मुझे रात भर जागना होगा? और अगर उन्हें नींद नहीं आई तो जुर्माना भी मैं दूंगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सेठ जी,
मालिक होने का यही तो फर्ज है। अब जाइए और रात की तैयारी कीजिए। रात हुई। अकबर अपने आलीशान बिस्तर पर लेटे। बाहर सेठ करोड़मल एक हाथ में मोरपंख का पंखा और दूसरे में शाही डंडा लिए कांप रहा था। वो डर के मारे पसीने पसीने था। तभी अंदर से अकबर की आवाज आई, सेठ, हमें नींद नहीं आ रही है। लग रहा है तुम्हारी नींद कहीं रास्ते में खो गई है। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, वरना जुर्माना भरने के लिए तैयार रहो। सेठ भागता हुआ अंदर आया। हुजूर, मैं क्या करूं? मैं लोरी सुनाता हूं। सेठ ने फटी आवाज में लोरी गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अकबर को गुस्सा आ गया। चुप रहो, तुम्हारी आवाज से तो सोता हुआ शेर भी जाग जाए। बाहर जाओ और खामोश रहो। सेठ बाहर खड़ा होकर मच्छरों से लड़ने लगा। उसे नींद आने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी आंख झुकती, उसे बीरबल की कोड़ों वाली बात याद आ जाती। वो अपनी आंखों में मिर्ची रगड़ने लगा ताकि जाग सके। पूरी रात सेठ करोड़मल के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उसे समझ आ गया कि उसने नींद नहीं, बल्कि अपनी मौत का वारंट खरीद लिया है। सुबह होते ही सेठ करोड़मल सीधा बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो रो रहा था। बीरबल साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये नींद। मैं अपनी 50 लाख अशरफिया भूलने को तैयार हूं। बस मुझे इस नींद की गुलामी से आजाद कर दो। बीरबल उसे लेकर दरबार पहुंचे। अकबर भी वहां मुस्कुराते हुए बैठे थे। अकबर ने रात भर सेठ की फजीहत का खूब आनंद लिया था। बीरबल ने कहा, जहांपना, सेठ जी अपनी संपत्ति आपको वापस करना चाहते हैं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्यों सेठ, क्या हमारी नींद में कोई खराबी है? सेठ करोड़मल रोते हुए बोला, नहीं हुजूर, आपकी नींद तो अनमोल है, लेकिन उसे संभालने की औकात मेरी नहीं है। दुनिया की कोई भी दौलत इंसान को चैन की नींद नहीं दिला सकती। नींद तो तभी आती है जब मन शांत हो, न कि तब जब आप उसके मालिक बन जाएं। बीरबल ने तब बड़ी खूबसूरती से समझाया, जहांपना, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। जब तक आप सोच रहे थे कि नींद आपके वश में नहीं है, आप परेशान थे। लेकिन जब आपने देखा कि एक लालची इंसान उस नींद के बोझ तले दबा जा रहा है, तो आपको अपनी नींद की कीमत समझ आई। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, जो 50 लाख अशरफिया सेठ जी ने जमा की है, उससे हम आगरा में एक बहुत बड़ा विश्राम गृह और अस्पताल बनाएंगे, जहां गरीब लोग मुफ्त में अपना इलाज करा सकेंगे और चैन से सो सकेंगे। जब प्रजा चैन से सोएगी तो राजा को नींद अपने आप आ जाएगी। अकबर बीरबल की इस दूरगामी सोच से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने सेठ करोड़मल को माफ कर दिया, लेकिन उसका पैसा वापस नहीं किया, क्योंकि वो उसके लालच की सजा थी। अकबर ने बीरबल को अपना गले का कीमती हार इनाम में दिया और कहा, बीरबल, तुमने आज हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। शांति और नींद खरीदी नहीं जाती, बल्कि वे अच्छे कर्मों और संतोष से कमाई जाती है। आगरा की गलियों में आज भी ये किस्सा सुनाया जाता है। सेठ करोड़मल ने उसके बाद कभी किसी चीज पर मालिकाना हक जताने की कोशिश नहीं की। इस लंबी और मजेदार कहानी से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो शांति मन के भीतर होती है, उसे बाहरी धन या पद से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लालच का अंत बुरा होता है। सेठ करोड़मल ने लालच में आकर ऐसी चीज खरीदी जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था, और अंत में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कीमत। किसी भी चीज का मालिक बनना आसान है, लेकिन उसकी जब मुगल बादशाह अकबर के दरबार में अपनी चतुराई के लिए बीरबल का डंका बजता था। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उन्हें असंभव से लगने वाले काम देते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। अकबर के मन में एक अजीब सी शरारत सूझी। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की,
बीरबल, हमने दुनिया के तमाम अजूबे देख लिए, पर अब हमारा मन कुछ ऐसा देखने का है जो आज तक किसी ने न देखा हो। हम चाहते हैं कि तुम आसमान में एक महल का निर्माण करो। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो बीरबल फंसेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पर इसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होंगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? बीरबल बोले, पहली चीज 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, अशरफिया, क्योंकि आसमान में महल बनाने का सामान और मजदूर बहुत महंगे होंगे। और दूसरी चीज 1 महीने का समय। अकबर ने तुरंत खजाने का द्वार खोल दिया और 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बीरबल को दे दिया। अगले 1 महीने तक बीरबल दरबार से गायब रहे। उन्होंने शहर के सबसे बेहतरीन तोते पालने वालों और शिकारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने सैकड़ों तोते खरीदे और उन्हें अलग अलग पिंजरों में रखा। बीरबल ने कुछ चतुर लोगों को काम पर लगाया, जिनका काम सिर्फ उन तोतों को कुछ खास शब्द रटाना था। तोतों को दिन रात सिखाया गया, ईंट लाओ, चूना डालो, पत्थर उठाओ, दीवार ऊंची करो, पानी लाओ। 1 महीने के अंत तक तोते इन शब्दों को इंसानों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे। जब 1 महीना पूरा हुआ तो बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारे हवाई महल का क्या हुआ? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, हुजूर, नींव भरी जा चुकी है और काम जोरों पर है। आप खुद चलकर देख लीजिए। लेकिन एक शर्त है, महल आसमान में बन रहा है, इसलिए वहां की आवाजें तो सुनाई देंगी, पर मिस्त्री और मजदूर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वे बादलों के ऊपर है। अकबर को बड़ा कौतूहल हुआ। वे अपने मंत्रियों के साथ उस खुले मैदान में पहुंचे जिसे बीरबल ने चुना था। मैदान के चारों तरफ घने पेड़ थे और उनके पीछे बीरबल ने अपने आदमियों को पिंजरों के साथ छिपा दिया था। जैसे ही बीरबल ने इशारा किया, उन आदमियों ने तोतों को थोड़ा उकसाया। अचानक पूरे आसमान में आवाजें गूंजने लगी। अरे, ईंट ऊपर भेजो, जल्दी करो, बादशाह सलामत आने वाले हैं। चूना और लाओ, नींव कच्ची है और पत्थर लगाओ। अकबर और बाकी दरबारी दंग रह गए। आवाजें बिल्कुल साफ थी और आसमान से ही आ रही थी, क्योंकि तोते पेड़ों की चोटियों पर और कुछ ऊंचाई पर उड़ रहे थे। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल, ये तो वाकई कमाल है। मजदूर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तभी बीरबल ने उदास चेहरा बनाया और कहा, आलम पनाह, काम तो चल रहा है, लेकिन अब एक बड़ी समस्या आ गई है। अकबर ने पूछा, कैसी समस्या? क्या और पैसे चाहिए? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, 100 करोड़ तो पर्याप्त है। समस्या यह है कि आसमान के मजदूर कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन से भेजे गए पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल कर लिया है। अब वे कह रहे हैं कि अगर महल आसमान का है तो ईंट, पत्थर और मिट्टी भी आसमानी ही होनी चाहिए। अकबर उलझन में पड़ गए। आसमानी ईंट पत्थर, वो कहां मिलेंगे? बीरबल ने मासूमियत से कहा, बस हुजूर, यही तो बात है। आप अपने महान इंजीनियरों और मंत्रियों को हुक्म दे कि वे आसमानी मिट्टी और आसमानी ईंटें तैयार करके ऊपर भिजवा दे। जैसे ही आप यहां से सामान भेजेंगे, मेरे मजदूर ऊपर महल पूरा कर देंगे। आखिर सामान पहुंचाना तो मालिक, बादशाह का ही काम है। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बीरबल ने उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया है। आसमान से मिट्टी और ईंटें लाना तो नामुमकिन था। अकबर हंसने लगे और बोले, बीरबल, हम समझ गए। तुमने साबित कर दिया कि ख्याली पुलाव पकाना आसान है, पर हवाई महल बनाना मुमकिन नहीं। तुम्हारी इस चतुराई ने हमारा मनोरंजन भी किया और हमें सबक भी दिया। अकबर ने बीरबल को वो 100 करोड़ तो वापस खजाने में जमा कराने को कहा, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी